सुप्रभात बच्चों हमने पिछली वीडियो में छठी कक्षा की रामायण की पुस्तक में पाठ 3 शुरू कर रखा है, 2 वरदान। इस पाठ में हमने अब तक पढ़ा है कि जो राजा दशरथ हैं उनके मन में एक इच्छा जगी है राम के राज्याभिषेक की, कि राम का राज्याभिषेक होना चाहिए। तो ये जो राम के राज्याभिषेक की खबर है ये पूरे नगर में फैल जाती है। सारे जो नगरवासी हैं, अयोध्या नगरवासी सब बहुत खुश हैं कि राम का राज्याभिषेक हो जाए। तो इतने में ये जो खबर है, ये जो रानी कैकई है उसकी जो दासी मंथरा है वो भी सुनती है। ये खबर सुनते ही वो जल भुन जाती है और रानी कैकई के पास पहुंच जाती है और उनको भी ये खबर सुनाती है कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है। तो जो रानी कैकई हैं वो बहुत खुश हो जाती है और अपने गले का हार क्या है मंथरा को दे देती है। तो मंथरा उस हार को फेंक देती है, कहती है रानी समझो, उसको और भड़काती है रानी कैकई को, लेकिन रानी नहीं मानती, फिर भी उसको भड़काती है। कहती है कि जो राम है, राम की जगह क्या है, भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए और जो राम है उनको क्या है, जंगल में भेज देना चाहिए। अब तक की रामायण में हमने ये पढ़ा था। अब आगे देखते हैं कि आगे की रामायण में क्या है। कैकई पर मंथरा की बातों का असर होने लगा, उनका सिर चकरा गया। वह पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े, आंखों में आंसू थे, मन भारी हो गया। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली। मंथरा के तर्कों ने उन्हें सच्चाई दिखने लगी। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कैकई ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा। मंथरा पलंग से उठी, कैकई के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। दशरथ से अपना वरदान पूरा करने को कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो और दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकई का चेहरा तमतमाया हुआ था। उन्हें मंथरा की बात ठीक लगी। उनके मन में एक प्रश्न अब भी था, यह बात दशरथ से कैसे कहे? उन्हें रनिवास बुलवाओ या प्रतीक्षा करें? मंथरा ने कैकई के मन की बात भांप ली होता मीन्स जान ली। उसने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो, बात मत करो, तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम्हें उन्हें पिछली बात याद दिलाना, दोनों वचन उनसे मांग लेना। अब आगे देखिए रानी कैकई क्या कहती है। मैं ऐसा ही करूंगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया था। चलते चलते उसने रानी कैकई से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे। जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। रानी कैकई कोप भवन चली गई। मंथरा रनिवास से निकल गई। दिन भर की गहमा गहमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। तुरंत रनिवास की ओर चल पड़े उन्हें शुभ समाचार देने। सबसे पहले वह कैकई के कक्ष की ओर मुड़े। कैकई वहाँ नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा, पता चला कि वे कोप भवन में है। दशरथ को चिंता हुई, कैकई कोप भवन में, परंतु क्यों? क्या इसलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली? मैं उसे अवश्य मना लूँगा, दशरथ ने सोचा। दशरथ कोप भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। कैकई जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए, गहने कक्ष में बिखरे हुए, कपड़े मैले। तुम्हें क्या दुख है? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओ। अस्वस्थ हो?
राजवैद्य को बुलाऊं? दशरथ ने कई सवाल पूछे, कोई उत्तर नहीं मिला। कैकई रोती रही। तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने कैकई को मनाने का बहुत प्रयास किया, उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। दशरथ भी भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे, हाँ मैं बीमार हूँ। कैकई ने कहा, मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दें, मैं जो मांगूं उसे पूरा करेंगे। राजा ने तत्काल हामी भर दी, कि रानी को हाँ कर दी। कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकई उठकर बैठ गई। आप मुझे वे दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में यानी कि युद्ध क्षेत्र में लिया था। महाराज दशरथ ने हामी भरी, कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं, कैकई ने कहा। दशरथ भौचक रह गए, मीन्स हैरान रह गए। उन पर वज्रपात सा हुआ हो। थोड़ा रुक कर कैकई बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। ये देखिए बच्चों, इस तस्वीर में आप देख रहे हो ना, इस तस्वीर में ये रानी कैकई हैं, ये राजा दशरथ हैं। ये कोप भवन में क्या उनकी आपस में बातचीत चल रही है कि राज्याभिषेक भरत का हो और जो वनवास है वो राम को 14 वर्ष का हो। ये आपसी वार्तालाप चल रही है इन दोनों की। अब आगे देखिए, आगे क्या हो रहा है। दशरथ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, अवाक रह गए, सिर चकराने लगा, वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ देर में राजा को होश आया, कैकई की ओर देखा, बड़े कातर भाव से बोले, यह तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है। कैकई अड़ी रही। दशरथ कैकई की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बताते रहे। तब कैकई ने अंतिम हथियार चलाया। अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। रही मेरी बात, आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर, विष मीन्स जहर पीकर आत्महत्या कर लूँगी। यह कलंक आपके माथे होगा। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके, दोबारा बेहोश हो गए। रात भर बेसुध पड़े रहे। बेसुध मीन्स यानी कि होश में न आना। बीच बीच में होश आता, वह कैकई को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर कैकई टस से मस नहीं हुई। टस से मस यानी कि जो उसका फैसला था उसी पे अड़िग रही। ठीक है, सारी रात इसी तरह बीत गई। तो बच्चों, अब पाठ 3 का पठन पूरा हो चुका है, तो आपने पूरे पाठ का पठन करना है। और जितनी मैंने इस पाठ का पठन आज करवाया है, इसके प्रश्न उत्तर आपने रफ नोटबुक पर फाइंड आउट करने हैं। धन्यवाद।